Okay, so as you can see on the screen, today we are going to talk about bird flu. अब बर्ड फ्लू है, उसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं. रिसेंटली उसका स्प्रेड स्टार्ट हुआ है. सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन इट. हम आज डिटेल में बात करेंगे. डिटेल में मतलब माने कि हम पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस, ये सब डिस्कस करेंगे. नाउ बर्ड फ्लू जो होता है उसका फर्स्ट केस नोट हुआ था 1997 हांगकांग के अंदर. ओके, एंड उसके बाद इसका स्प्रेड एशियन एंड यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हुआ है. सो फर्स्ट इट वाज नोटेड इन द हांगकांग एंड देन इट हैज स्प्रेड टू द एशियन एंड यूरोपियन कंट्रीज. और इसके नाम से ही पता चलता है बर्ड फ्लू माने कि ऐसा फ्लू वायरस जो बर्ड्स को मेजोरिटी में अफेक्ट करता है. बट इट डजंट मीन दैट इट वोंट अफेक्ट ह्यूमंस. इट ऑल्सो अफेक्ट्स ह्यूमंस बट नॉट एज मच एज बर्ड्स. ओके, and the second name of the bird flu is avian influenza. Now avian is the word related to the birds, and there is also a second word, aviator. Aviator का मतलब होता है pilot, so that is also derived from the same origin. Okay, so both connects to the bird, and it is a type of the flu virus, and the strain which is common to the bird flu is H5N1. Okay, now the transmission. So it is transmitted from birds to birds. Okay, birds to birds सबसे ज़्यादा transmission होता है, but it can also affect humans. So bird to human transmission भी हो सकता है, but it is never transmissible from human to human. Now this is something you should note very carefully. There have been rumors about the bird flu spreading from humans to humans on the WhatsApp, but as you know, WhatsApp is a rumor house, so don't believe anything you read on WhatsApp. Have some proper knowledge. तो ह्यूमन से ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता है, बर्ड्स टू बर्ड्स होता है, एंड बर्ड से ह्यूमन को होता है, एंड इट इज ट्रांसमिसिबल फ्रॉम द डेड बर्ड्स, बर्ड्स इन्फेक्टेड विद द फ्लू वायरस, द प्रोडक्ट और डिस्चार्जेस ऑफ द बर्ड्स. तो एग से भी हो सकता है, एंड मेजोरिटीली इट इज रिलेटेड टू द पोल्ट्री बिजनेस एंड पोल्ट्री वर्कर्स. ओके, सो अगर ह्यूमन को चांसेस है तो जो लोग पोल्ट्री में वर्क कर रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा चांसेस है. Now the pathophysiology. Pathophysiology is really simple. This is a RNA virus. तो वायरस के अंदर आरएनए होता है और वो आरएनए सेल के अंदर ट्रांसफर होगा, एंड देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ कॉपीज ऑफ दैट आरएनए, एंड द सेल बेसिकली वर्क्स एज अ फैक्ट्री फॉर द वायरस. तो बेसिकली सेल फैक्ट्री की तरह वर्क करेगा और वायरस जो होगा, वायरल आरएनए, वो बहुत सारे आरएनए का रेप्लिकेशन करेगा. सो इट इज जस्ट लाइक द एड्स, एच आई वी वायरस की जैसी ही मैकेनिज्म होती है इस वायरस के अंदर भी. नाउ द क्लिनिकल पिक्चर्स. सो क्लिनिकल पिक्चर इज रियली सिमिलर टू द कॉमन फ्लू. कॉमन फ्लू में जो सिम्टम्स होते हैं वही सारे क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स होते हैं, एंड इट इज रियली डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कॉमन फ्लू एंड बर्ड फ्लू, बिकॉज बहुत ही सिमिलैरिटी होती है. द सेम साइन एंड सिम्टम्स लाइक रनी नोज, कॉफ, कोराइजा, sore throat, fever, headache, malaise, body ache, muscle ache. So these are all the cluster of common symptoms. But yes, fever is above 100 degree generally. So fever is high grade fever and never low grade fever. Now the prevention. Okay, one thing you need to know about clinical picture. Uh, History is really important here. So whenever it is a picture of a bird flu, there will be a history of वर्किंग विथ बर्ड्स. तो बर्ड्स से क्लोज रिलेशन वाली कोई हिस्ट्री होगी, या तो बर्ड्स के साथ काम किया हुआ होगा, या तो पोल्ट्री में काम किया हुआ होगा, या तो मीट, बर्ड मीट होता है जो वेल कुक्ड नहीं होता, वो खाने की हिस्ट्री भी हो सकती है, या तो फिर पके हुए अंडे, ना पके हुए अंडे खाने की हिस्ट्री. सो देयर विल बी अ हिस्ट्री. ओके, सो क्लिनिकल पिक्चर में हमको हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. अगर बर्ड के साथ वर्क करने की हिस्ट्री है, या तो फिर बर्ड्स की प्रोडक्ट के साथ कांटेक्ट आने की हिस्ट्री है, देन यू माइट सस्पेक्ट इट एज अ बर्ड फ्लू केस. ओके, नाउ द प्रिवेंशन. सो देर इज नो डिफाइनाइट क्योर फॉर दिस डिसीज, and there is no vaccine available.
So definitely a prevention is the most important aspect. तो यहाँ पे प्रिवेंशन के लिए हमें इतना याद रखना है कि फूड हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है, बिकॉज वेल कुक्ड नहीं होगा फूड, अच्छी फूड हाइजीन मेंटेन नहीं होगी तो ये वायरस स्प्रेड हो सकता है. सो बिफोर यू कुक एनी मीट, any poultry product, you should wash your hands, and you should also wash your hands after washing the poultry product. Then you should also eat well cooked meat. कुक अच्छे से करना है. अगर अंडे खा रहे हो तो अंडे का जो बीच वाला पोर्शन होता है, एग यॉल्क, वो अच्छे से हार्ड हो जाए तब तक कुक करना है उसे. एंड या सो 70 डिग्री से ज़्यादा कुक करना है अकॉर्डिंग टू द WHO. सो फूड हाइजीन अच्छे से मेंटेन करनी है, अच्छे से कुक करके खाना है. एंड इफ़ यू आर वर्किंग विद द बर्ड्स, सो इफ़ यू आर अ वेट और इफ़ यू आर someone who works in the poultry, then you should wear a PPE kit, और अच्छे से ख्याल रखना है आपका अगर आप बर्ड्स के कांटेक्ट में आ रहे हो तो. सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द प्रिवेंशन. ओके, नाउ द mortality rate is above 50. It is around 60% in the humans. So it is a severe disease, it is a deadly disease to the humans. And the mortality rate is even more in the birds. तो birds के लिए human से भी ज़्यादा deadly disease है. And for the humans it is 60%. That is also pretty high. Okay, and there has been a hypothesis that it might become pandemic. So there might be some mutation in this bird flu, in this H5N1, and it might be transmissible from human to human. So if this happens, it is going to be a really tough situation. But hopefully there is no human to human transmission up till now. Now the diagnosis. So to make a diagnosis, it's really hard to make a confirm sure diagnosis because the picture resembles the flu. But there will be a definite history of the working with the birds or contact with the poultry meat or poultry products. And you can order samples from the nose, from the nasal discharges, and send it to the laboratory for the diagnosis. And you can also perform imaging of the lungs to see the condition of the lungs, and that's how you make a diagnosis. So diagnosis is made by three things: a history, sampling, and third is imaging. Okay, now the treatment. So there is no sure treatment for this bird flu. You can only provide supportive measures just like you do in the flu. So you give antiviral drugs and other supportive treatment. And uh, yes, one thing you need to know that whenever you suspect a bird flu case, please transfer the patient to the hospital. So the patients are treated in the hospital because they might need intensive care. So whenever you suspect a bird flu case, please transfer the patient to the hospital. And there is no definite treatment for now, and there is no vaccine for now. So yeah, that was it. That was all about the bird flu. I hope you have a great day. And if you like my video, please make sure to like, share your views in the comment section, and make sure to subscribe to my channel.